हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आज आपकी जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है, हिंदी क्लास हो रही है। हिंदी में आपको आज पढ़ाएंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वही एग्जाम एकदम चुन कर लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अग्नि पहला, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपके। अग्नि का पर्यायवाची शब्द, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है आग होता है। क्या होता है? अग्नि का आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, कृषाणु होता है और वैश्वानर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैश्वानर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वैश्वानर अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? वैश्वानर ज्यादातर पूछा जाता है। वैसे नॉर्मली क्या होते हैं? आग का, अग्नि का आग, अनल, पावक, कृषाणु, वैश्वानर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं रात्रि। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रात्रि का होता है रजनी। रजनी होता है, विभावरी होता है, निशी होता है। कितने होते हैं रात्रि के? रजनी होता है, विभावरी होता है और निशी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है घोड़े के पर्यायवाची। तो घोड़े का होता है अश्व होता है, घोटक होता है होता है, बाजी होता है, बाजी, और तुरंग होता है, सैंधव होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं घोड़े के? क्या होते हैं? अश्व होता है, घोटक होता है होता है, बाजी होता है, तुरंग होता है और सैंधव होता है। ठीक है, इसके बाद होता है अमृत। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अमी होता है, क्या होता है? अमी होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है और जीवनोदक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवनोदक याद कर लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है अमी होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है और जीवनोदक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए सारे, और इन्हें आप एग्जाम में अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आपके जितने भी यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी में या फिर अदर जिसमें हिंदी आती है, वहां पर आपको ये पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और 2 नंबर के आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे अमृत का अमी होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, जीवनोदक होता है। जीवनोदक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कहीं पर। इसके बाद आता है इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र का जो होता है माधवा होता है। क्या होता है? मधवा होता है, देवराज होता है, पुरंदर होता है और अमरपति होता है। क्या क्या होते हैं? पुरंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरंदर और अमरपति खास तौर पर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये अब नॉर्मल हो गए हैं, देवराज और मधवा, बट आपके अमरपति और पुरंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। तो इंद्र का क्या होता है? मधवा होता है, देवराज होता है, पुरंदर होता है, अमरपति होता है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। इसका होता है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भास्कर होता है, प्रकाश होता है, तेज होता है और दिनकर होता है। क्या क्या होते हैं? सूर्य, देखिए कैसे याद रखेंगे। सूर्य का क्या होता है? भास्कर। भास्कर यानी उदय, सूर्य भास्कर। ठीक है, इसके बाद प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है तो सूर्य का प्रकाश हो गया। तेज होती है सूर्य में, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द तेज हो गया। और दिनकर, दिनकर दिन में सूर्य निकलता है, तो यहाँ पर दिनकर होता है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आता है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है अंबर। अंबर होता है, अंतरिक्ष होता है, गगन होता है, अनंत होता है, शून्य होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। आकाश का अंबर होता है, अंतरिक्ष होता है, गगन होता है, अनंत होता है, शून्य होता है। अनंत, क्योंकि आकाश को कभी हम लोग नाप नहीं सकते हैं। आकाश को आप नाप सकते हैं? कभी नहीं नाप सकते। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनंत भी होता है, शून्य। आकाश को कभी कोई नहीं नाप सकता, इस वजह से आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आता है अंग। अंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंश। अंग, अंग का पर्यायवाची शब्द अंश हो गया। इसके बाद होता है अवयव। अंग, अंग का पर्यायवाची शब्द हो गया अंश हो गया, अवयव हो गया, हिस्सा हो गया, हिस्सा किसी चीज का हिस्सा, और ये भाग, ये सारे अंग के पर्यायवाची शब्द। अंग के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? अंश होता है, अवयव होता है, हिस्सा होता है और भाग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द अक्षर एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या क्या होते हैं देखते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द होता है लोचन। लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, अंबक। अंबर, यहाँ पर अंबर में समझ लीजिएगा, सूर्य जैसे आकाश का अंबर यहाँ पर होता है, तो अंबक, ये अंबक होता है, यहाँ पर अंबर है, ये बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अंबक होता है, इसका अंबर होता है, इसका अंबक होता है। तो आंख के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, अंबक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसके बाद आता है लास्ट, आता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष का होता है सुरचाप। देखिए क्या होता है? सुरचाप। इंद्रधनुष सुरचाप होता है, इंद्रचाप होता है और शक्रचाप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्रचाप और इंद्रचाप और सुरचाप, ये इंद्रधनुष का अक्सर पूछा जाता है। इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द होता है सुरचाप होता है, इंद्रचाप होता है और शक्रचाप होता है। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखेंगे जैसे अग्नि का, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, कृषाणु होता है, वैश्वानर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है रजनी होता है, विभावरी होता है, निशी होता है। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आता है घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अश्व होता है, घोटक होता है होता है, बाज होता है, तुरंग होता है और सैंधव होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है अमी होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, जीवनोदक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जीवनोदक। इसके बाद आता है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है मधवा होता है, देवराज होता है, पुरंदर होता है, अमरपति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है भास्कर होता है, प्रकाश होता है, तेज होता है, दिनकर होता है। फिर आता है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है अंबर होता है, अंतरिक्ष होता है, गगन होता है, अनंत और शून्य, अनंत और शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। इसके बाद आता है अंग का। अंग का पर्यायवाची शब्द होता है अंश होता है, अवयव होता है, हिस्सा होता है और भाग होता है। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द होता है लोचन होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, अंबक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द होता है सुरचाप होता है, इंद्रचाप होता है और शक्रचाप होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आपके पर्यायवाची शब्द एग्जाम में अक्सर बार पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और अच्छी तैयारी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।